Today on 2nd of November 2025, this lecture's title is अगर मैं अंबानी होता तो. This question is from Wealth Consciousness and is in response to the question that I received, which goes as follows. मेरे सीनियर लोगों का बिहेवियर मेरे लिए चेंज होते देखा जब वो मेरे गाड़ी की वजह से, जब वो मेरे साथ थे तब तक गाइडेंस ले रहे थे, सिखा रहे थे, बाहर आने पर मेरी गाड़ी देख के सबमिसिव बिहेव करने लग गए. ऐसा क्यों? एक जिंदा रिस्पॉन्सिव पर्सन की वैल्यू एक आयरन के ब्लॉक से कम. मुझे बुरा लगा, मेरी ही परचेस की हुई चीज मुझसे ज्यादा वैल्यू रखी है. क्या कोई अंबानी की वैल्यू उसकी गाड़ी से लगाएगा? ये क्या ब्लॉकेजेस हैं? ये क्या चूतियापा है? प्लीज एक्सप्लेन अगर कभी टाइम मिले तो आज मिल गया. This question is in regard of wealth consciousness, on which I have written a lot and spoken a lot in past 9 years. The most prominent lecture that is relevant to this subject is Ikigai Karodpati. इकिगाई करोड़पति के अलावा मनी कॉन्शियसनेस के ऊपर एक 7 डे का हमने कोर्स बनाया था, तो उसके ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं. बट मनी के ऊपर हमने जब भी कुछ कहा है और जो भी कुछ लेक्चर्स दिए हैं, नोट्स दिए हैं, यदि वो मालूम होते हैं इन व्यक्ति को, तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछते. तो अगर मैं अंबानी होता तो ये टाइटल है इस लेक्चर का. तो क्या होता? अगर मैं अंबानी होता तो क्या होता? तो पहले ये देख लेते हैं कि अंबानी अगर मैं नहीं हूं तो क्या है. अंबानी अगर मैं नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं अपनी जिंदगी का 5 कॉन्शियसनेस के अंदर, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के अंदर सेटल्ड और पूरी तरीके से बैलेंस्ड एक सेल्फ एक्सप्रेसिव इकिगाई लिविंग मैन हूं. तो मेरे से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है क्या इस दुनिया में जीवित या मानव जाति के इतिहास में? तो मेरी दृष्टि में तो कोई नहीं है. तो फिर मैं क्यों अंबानी बनना चाहूंगा? तो हितेश शाक्य तो अंबानी नहीं ही बनना चाहेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड. हितेश शाक्य तो अंबानी नहीं बनना चाहेंगे, बट यदि कोई व्यक्ति अंबानी बनना चाहेगा तो क्या होगा? इस पर हमने हमेशा लेक्चर्स दिए हैं. कसौली कसौली 2022 के अंदर हमने सुपीरियर उत्सव लगाया था. उसके अंदर हमने अपनी जिंदगी के 2 प्रमुख इवेंट्स बताए थे अमीरों के बीच में रहने के. मतलब अमीरों की जिंदगी को हमने बहुत करीबी से ऑब्जर्व किया फॉर पास्ट 9 ईयर्स. तो उससे जो हम सत्य निकाल कर लेकर आते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं पब्लिक के साथ में, उसके डेमो भी देते रहते हैं. तो वो जो 2 डेमोज हैं वो एक रोल्स रॉयस ओनर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के और नोएडा में रहने वाले एक प्रिंसिपल एक बहुत बड़े ग्लोबल इंटरनेशनल प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे की कहानी है. 2 एग्जाम्पल्स हैं. तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हितेश शाक्य तो अंबानी बनना नहीं चाहेंगे. कोई व्यक्ति अंबानी क्यों बनना चाहेगा, उसके ऊपर हमने वो सारे लेक्चर्स हमने दिए हैं. और वो 2 प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, जिनसे क्या साबित होता है कि जो अमीर होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. मतलब जो दूसरा वाला एग्जांपल है ना, उसमें लड़का हमको कहता था कि पुअर पीपल हैव ओनली वन प्रॉब्लम, मनी, बट रिच पीपल हैव ऑल द प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट मनी. तो ये बात क्या हमें इंट्यूटिवली पता थी बचपन से? ये बात तो हमको बहुत बचपन से ना सिर्फ इंट्यूटिवली पता थी, बल्कि हमको पूरे फैक्ट्स के साथ में पता थी. हमारी पैदाइश 87 की है. तो जब करीब हम 10वीं क्लास में थे, 8वीं से 10वीं क्लास के बीच में, 10वीं क्लास में हम थे 2001 में. व्हेन आई वाज 14 years old, आई वाज इन क्लास 10th. तो उस समय
कसौटी कसौटी जिंदगी की ये सीरियल आया करता था। तो वो जो उसमें कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो 100 करोड़ प्लस की इवेल्युएशन के वो लोग हुआ करते थे। तो भी उनकी जिंदगी में दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? अरे मैं उस अपनी बेटी के साथ में रहना चाहता हूँ, बट लीगली वो बेटी मेरे साथ रह नहीं सकती। मैं उस औरत के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये प्यार मोहब्बत और अपने दिल की बात कहना, इसके मामले में वो लोग बहुत गरीब थे। तो ये बात मेरे को बचपन से ही समझ में आ गई थी। एंड आई वॉज नेवर आफ्टर मनी। आई वॉज इन मतलब आफ्टर मनी होना तो बहुत दूर की बात, आई वॉज नॉट इवन इनसिक्योर अबाउट माई सर्वाइवल। क्योंकि जो काम बचपन से करने को बोला जाता था, होमवर्क के नाम पे, दिवाली के नाम पे, क्लास वर्क के नाम पे, टेस्ट के नाम पे, रिवीजन के नाम पे, एग्जाम के नाम पे, वो कर लेते थे। तो मैं तो इतना सिंसियर आदमी था, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कल को क्या होगा, कुछ काम करने के लिए बोला जाए, उसके बदले में पैसे मिलेंगे तो काम कर लूंगा ना। जिंदगी भर काम किया हूँ, जितना जो जो बोला वो काम किया मैंने। तो आई वॉज नेवर इनसिक्योर अबाउट मनी एंड आई वॉज नेवर कीन इन टू द सब्जेक्ट। मनी के बारे में क्या, जिंदगी जियो। क्योंकि घर ठीक ठाक ही खाने वाने को मिल ही जाता था और घर के अंदर कोई गरीबी थी नहीं। तो गरीबी हमने कोई देखी नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई गरीबी देखी नहीं और अमीरी का सपना रखा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या बात बोल दी आज 2 नवंबर 2025 को हितेश शाक्य ने कभी गरीबी देखी नहीं, पैसों वाली गरीबी देखी नहीं, लेकिन ज्ञान वाली गरीबी इतनी देखी भाई साहब, इतनी देखी कि मेरे खुद के पिताजी को गैर जिम्मेदार या पागल बोल के या बेवकूफ बोल के या बदतमीज बोल के यहाँ से बाहर निकाल दिया और वो पहाड़ी पे जाके रहने लगा और वहां के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा और मैथमेटिक्स पढ़ा पढ़ा के नौकरी पे लगाने लगा और लोगों को इंग्लिश सिखाने लगा, ज्ञान की बातें बताने लगा। तो ज्ञान की गरीबी मैंने बहुत देखी अपनी जिंदगी में। कोई ज्ञान की बातें करने वाला नहीं था। बात है 97 की, 97 की। आई वॉज हार्डली 10 years old एंड आई वॉज इन 4th और 5th क्लास। तो 6th क्लास में जंप ले लिया था 8th में। तो उस समय CTBT पे हस्ताक्षर करवाने के लिए पेन मार रहा था अमेरिका भारत को। यासर अराफात कुछ स्टेटमेंट दे रहा था, बोरिस जॉनसन कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहा था। तो नाटो उधर हमला कर रहा था। किस पे क्या हमला कर रहा था ये मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो वो किससे पूछे कौन बताए। टीवी खुलता था तो उसके अंदर अलग अलग सर्किट दिखते थे, कंपोनेंट दिखते थे। वो कंपोनेंट क्या है, किससे पूछे, क्या कौन बताए। क्या ये अमरूद की पत्ती है, जामुन की पत्ती है, इसके अंदर कैसे क्लोरोफिल बन रहा है और वहां पर क्या बीज डालने से क्या हो रहा है, किससे पूछे कौन बताए। तो ज्ञान की अत्यंत भूख थी। तो सारी जिंदगी ज्ञान की इतनी पिपासा हमने रखी और ज्ञान की पिपासा को बुझाया है। तो वो हमारी अमीरी है, प्लीज अंडरस्टैंड। उसी को हम बेचते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो पर्चा आप देखेंगे, सीनियर IIT बाबा, ओशो नियो सन्यासी, IIT बॉम्बे एल्यूमिनस, 9 years of इकिगाई, LLB, ऑथर ऑफ 5 books, प्लेस गिटार, पियानो, फ्लूट, माउथ ऑर्गन, तबला, स्पीक्स स्पेनिश, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, 4 ही लैंग्वेज लिखी है। ये 1 साल पुराना है। पुणे में रात को कोने के अंदर किसी हॉस्टल के अंदर बैठ के हमने पैम्फलेट बनाया था, पूरे साल बेचा है इसको हमने। स्पीक्स स्पेनिश, जबकि लिखना चाहिए स्पीक्स 10 लैंग्वेजेस, नोस 10 लैंग्वेजेस। उसमें से एक उर्दू है तो उर्दू तो लिखनी पड़ती है। तो 10 भाषाएं हम जानते हैं, 4 यूरोपियन है, उसमें से उर्दू लिख सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं बहुसम्यक रूपेण, मराठी में बात कर सकते हैं, तेलुगु के अंदर 4-5 मिनट की डायलॉग बाजी और गाने वगैरह गा सकते हैं रटे हुए। बात नहीं कर सकते तेलुगु के अंदर, तो थोड़ी बहुत पंजाबी और बंगाली के अंदर बात कर सकते हैं। तो ऐसे करीब 10 लैंग्वेजेस पर हमारा हाथ साफ है। हिंदी इंग्लिश तो है ही। तो कंटेस्टेड इलेक्शंस, अजमेर इलेक्शंस 2021, राजस्थान MLA बाई इलेक्शंस 2021, राजस्थान MLA इलेक्शंस 2023, स्पीक्स ऑन मनी, क्वांटम, हिंदुइज्म, इस्लाम, न्यूरोप्लास्टिसिटी, रिलेशनशिप्स, लव, लैंग्वेजेस, एनलाइटनमेंट, म्यूजिक। अब ये हम क्या कर रहा हूँ। तो जैसे वो अंबानी दिखा रहा है कि देखो मैंने कितना पैसा कमाया, देखो मैंने कितना बड़ा खड़ा कर दिया, तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने कितना बड़ा खड़ा कर दिया। दुनिया को नहीं दिख रहा तो मेरे को तो दिख रहा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। सुनो, इन भाई साहब ने क्या सवाल पूछा है कि बाहर आने पर वो गाड़ी देखकर सबमिसिव बिहेव करने लग गए। सबमिसिव बिहेव करने लगे मतलब बेईमान की तरह बिहेव करने लग गए। अरे भैया,
आज के टाइम पे कोई जवान लौंडा दिख रहा है एकदम करिश्मा बाइक लेके, जैकेट वैकेट देख लेके, और ये लगा रखा है, रिस्ट बैंड लगा रखा है, उसमें कौन सी उसकी आईफोन से कनेक्टेड आईफोन ले रखा है और ऐसे दिखा रखा है, तो उसके बारे में आप तो यही मानेंगे और जानेंगे ना कि ये कंज्यूमरिज्म का एक प्रोडक्ट है और ये बाकी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अपने आप को भी बेवकूफ बना रहा है, उससे प्रेरित नहीं होना। तो भाई साहब जैसे वो आज का जो युवा है जो एक कंज्यूमरिज्म का गुलाम बन चुका है, तो ये जो अंबानी वर्ड है ना, ये आज से 20 साल का, 30 साल का, 40 साल, 50 साल पहले का वो युवा है जो दिखाया गया है कि अंबानी कुछ कर रहा है। अरे जो कर रहा है तो वो कौन सा महान काम कर रहा है यार। मुकेश अंबानी की आप गूगल कीजिए, मुकेश अंबानी ये डेली शेड्यूल रूटीन आप गूगल कीजिए। पहली बात तो उसमें एम्बिग्यूटी मिलेगी, बट दो हैं, या फिर ये है या फिर ये है। तो पहला क्या है कि साहब 5 बजे उठते हैं, ठीक है, और दूसरी बात है कि ये 5-6 घंटे की नींद लेते हैं। तो जब 5 बजे उठते हैं उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, 9 बजे ये ट्रैफिक के अंदर फंस के निकल जाते हैं, अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी लेके उसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं जिसके अंदर 20,000 का गुलाम भी फंसा हुआ होता है। वो फंस कर नरीमन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, अपने 10 बजे ऑफिस शुरू कर लेते हैं और पूरा दिन काम करते रहते हैं, रात के 2 बजे तक ईमेल चेक करते रहते हैं। ये सच्चाई है? या फिर ये सच्चाई है कि रात को 2 बजे तक तो ईमेल चेक करते रहते हैं, लेकिन फिर 5-6 घंटे की नींद पूरी करने के बाद 8 बजे जगते हैं। 8 बजे जगते हैं तो फिर कुछ स्नान वगैरह करते हैं, अपना व्यायाम वगैरह करते होंगे तो करते होंगे, उसके बाद क्या तो टीवी देखेगा, क्या बीवी देखेगा, क्या बच्चों को देखेगा। इग्नोर चिल्ड्रन सोसाइटी। क्या हमारे माता पिता ने कभी हमें 5 मिनट भी बुलाकर ये नहीं बोला हमारी जिंदगी में कि स्वतंत्र होकर बोलो जो तुम्हारे मन में चलता है? तो मैं आपको पूछ रहा हूं, मुकेश के पिताजी धीरू भाई ने अपने बेटे को बुलाकर कभी बोला होगा क्या स्वतंत्र होकर बोलो तुम्हारे मन में क्या चलता है? क्या मुकेश ने अपने बेटे अनंत को या सुनंत जो भी है, मुझे नहीं पता, उसका कंफ्यूजन है मुझे, उसको बुलाकर बोला होगा कि 5 मिनट के लिए भी बुलाकर बोला होगा क्या कि स्वतंत्र होकर बोलो तुम्हारे मन में क्या चलता है? तो नहीं बोला होगा। तो बेसिकली जैसे गरीबों का बाप गरीब, जैसे तेरा बाप गरीब, वैसे तू गरीब, वैसे मैं भी गरीब, अटेंशन का गरीब, वैसे धीरू भाई भी गरीब और धीरू भाई का बेटा भी गरीब, उसका बेटा भी गरीब, तो ऐसे सारे अमीर गरीब भाई साहब। मतलब मेरा मुकेश अंबानी के घर में आना जाना नहीं, लेकिन मेरा रोल्स रॉयस वालों के घर में जरूर आना जाना, मर्सिडीज वालों के साथ जरूर मेरा उठना बैठना। तो वहां से तो मैंने रियल लाइफ के फैक्ट्स स्वीकार किए ना कि अमीरी क्या होती है। ये स्पीक्स ऑन मनी, क्वांटम, हिंदुइज्म, इस्लाम, न्यूरोप्लास्टिसिटी, रिलेशनशिप्स, लव, लैंग्वेजेस, एनलाइटनमेंट, म्यूजिक, ट्रैवल, तंत्रा, पेरेंटिंग, पेट्रियटिज्म, एथिक्स, सीक्रेट सेक्सुअलिटी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, नेचुरल लाइफस्टाइल, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, यूजी कृष्णमूर्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्पिरेसी। पन्ना खत्म हो गया क्या? पीछे पन्ना पलट के देगा। सुपीरियर सोसाइटी, फ्री इवेंट्स एंड वर्कशॉप, ये हमारा परिवार। फिर लाइफ टाइम इनिशिएशन वर्कशॉप, गिटार, पियानो, फ्लूट, तबला। एक आदमी 1 घंटा हमारे साथ बैठ जाए तो जिंदगी भर हम उसका गिटार की जो इनिशिएशन है, यात्रा, उसको इनिशिएट कर दें। गिटार, पियानो, फ्लूट, तबला, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, डेटिंग, डायनेमिक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इन मॉल, ओशो मेडिटेशन फॉर कपल्स, एटॉमिक हैबिट वर्कशॉप, इकिगाई लाइफ वर्कशॉप, चक्रा मेडिटेशन वर्कशॉप, ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन वर्कशॉप, मून वॉचिंग वर्कशॉप, मून वॉचिंग गैदरिंग, फुल मून वॉचिंग गैदरिंग, माइंडफुल टी इवेंट्स। तो भाई साहब ये सब कहां से निकला? ये सब हमारे मणिपूरक चक्र से निकला, ये सब हमारे हार्ट चक्र से निकला, ये सब हमारे आज्ञा चक्र से निकला है, ये सब हमारे विशुद्ध चक्र से निकला भाई साहब। क्या तो अब आप बोलेंगे सबका मूल्य क्या है? तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, दुनिया में अगर कोई बात है अमीरी के बारे में जो मानव जाति के इतिहास में हितेश शाक्य को कभी, हितेश शाक्य के अलावा कभी किसी को समझ में आई है और आई थी, तो वो ध्रुव राठी हैं, जिसने अभी अभी ये लेक्चर दिया है जब शाहरुख खान अरबपति बना, आई एम सॉरी, बिलियनियर बना, मतलब करीब 7,000 करोड़ उसकी संपत्ति क्रॉस कर गई, तो उसके ऊपर उसने कटाक्ष मारा है। उसने जो कैलकुलेशन करी है वो हितेश शाक्य के अलावा मानव जाति के इतिहास में कहीं नहीं देखी मैंने। वो कैलकुलेशन क्या है? उसने कैलकुलेशन कर लिया है कि साल के कुछ 800-900 करोड़ उसको वैसे भी मिल जाते हैं उतने पैसे जमा करने से, और इधर उधर से मिलाकर उसका इतने सारे करोड़ों रुपए हर महीने के हो जाते हैं। तो फिर वो बोल रहा है कि अगर बुर्ज खलीफा में जाकर सबसे महंगा भी फ्लैट ले लेगा, फिर सबसे महंगे कालीन पे सो लेगा, सबसे महंगा खाना खा लेगा, सबसे महंगी गाड़ी चला लेगा, ये कर लेगा वो लेगा, तो भी उसके जो पूरा खर्चा है कुछ
पर महीने का वो 200 करोड़ है, तो उससे ज्यादा। कुछ पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि जितना पैसा उसके पास आ रहा है पर डे का, उससे ज्यादा वो किसी प्रकार से खर्च कर नहीं सकता, तो इसके बाद उसको गुटखा पान मसाला बेचने की जरूरत क्या है? ये उसका लॉजिक था। बट माय पॉइंट इज नॉट गुटखा पान मसाला, कैलकुलेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी कैलकुलेशन कहां से आती है ये बात उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना सुपीरियर आदमी नहीं। कौन? ये ध्रुव राठी। वो इतना सुपीरियर आदमी नहीं है कि वो कैलकुलेशन कैसे आएगी कि मुझे चाहिए कि अल्टीमेटली कितना पैसा इनफ है। इस बात की कैलकुलेशन कहां से होगी कि कितना पैसा इनफ है? तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के नियम के हिसाब से होता है भाई साहब। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के नियम क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के नियम ये है कि क्या है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, मतलब पूरे लॉजिक से जाएं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट इज मेकिंग द डिफरेंस। जो अमीर और गरीब की बाउंड्री है मुंबई में, जिसमें एक तरफ स्लम में आदमी रह रहा है और एक तरफ एंटिला में वो आदमी रह रहा है, मुकेश अंबानी रह रहा है, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, वहां से आपको समझना पड़ेगा, तभी तो ये सवाल उठेगा। अगर मैं मुकेश अंबानी होता तो, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है मुकेश अंबानी होने की, मैं जैसा हूं मेरे जैसा कोई है ही नहीं मानव जाति के इतिहास में। तो सवाल ये उठा ही क्यों कि अगर मैं मुकेश अंबानी होता तो अंतर कहां आ रहा है उससे? तो अंतर कैसे पता चलेगा? उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, इनफाइनाइट एनालिसिस करना पड़ेगा, डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो डीप एनालिसिस करते हैं कि वही धारावी में जो सो रहा है एक स्लम में, उसमें और वो एंटिला में जो मुकेश अंबानी सो रहा है, इसमें अंतर क्या है? सो रहा है अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे, सो रहा है बस। जब सो रहा है ना, सो रहा है, सो रहा है तो सो रहा है तो सो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। सो रहा है तो खो रहा है, तो उसके पार की जो दुनिया है ना, वो दोनों के लिए बराबर है। तो वो नीचे जो स्लम के अंदर सो रहा है ना जो आदमी, वो मुकेश अंबानी के बराबर है जब तक मुकेश अंबानी सो रहा है और ये भी सो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो जिंदगी का आप सोचो कि रोज के 24 घंटे का मतलब 33-40% तो मुकेश अंबानी के बराबर ही हर इंसान अगर वो सो रहा है तो। धम पड़ाकी ऐशा गेना, धम पड़ाकी नगलाचे, धम पड़ाकी। क्या अगर सो रहा है तो? और अगर नहीं सो रहा, अब नहीं सो रहे का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है उसको रात को 2 बजे तक ईमेल चेक करना हो, मतलब मुकेश अंबानी सो रहा है और नीचे वाला तो सो रहा है, तो बस अब तेरे को क्या जरूरत है मुकेश अंबानी बनने की? दम पोड़ाकी ऐशा गिरना, दम पोड़ाकी नागलाचे। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं नीचे वाला नहीं सो रहा, हो सकता है नीचे वाला भी नहीं सो पा रहा हो, उसको भी टेंशन हो, किसी न किसी प्रकार की बीमारी हो, गरीबी हो, उससे घर में क्लेश हो, ठीक है, तो हो सकता है नीचे वाला। मैं तो ये कह रहा हूं कि सो रहा है क्या, प्लीज अंडरस्टैंड। तो जो आदमी सो रहा है, जिसको नींद मिल रही है और नींद पूरी होने पर जो उठ रहा है, तो बात करो। तो मुकेश अंबानी को देखकर तो मुझे लगता नहीं कि उसको नींद पूरी मिल रही है, और जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरे बॉलीवुड की है, उनको तो मुझे लगता नहीं कि नींद मिल रही है। तो बात खत्म शुरू होते ही खत्म। अब क्या, जो नीचे वाला सो रहा है, अब इस पैसे से बेसिकली, पैसा मुकेश अंबानी के पास बहुत सारा पैसा, सो कैन मनी एंश्योर? यस, मनी कैन डेफिनेटली एंश्योर। हो सकता है उसका घर टपक रहा हो, बारिश आ रही हो इसलिए नहीं सो पा रहा हो, तो यार उसको कुछ ठीक भी करा दोगा और कुछ बिस्तर विस्तर उसका ठीक भी करा दो, मच्छर वच्छर ना घुस जाए, कुत्ते उत्ते ना घुस जाए, और मतलब सोने की अगर व्यवस्था ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुकेश अंबानी के बराबर है हर एक इंसान, प्लीज अंडरस्टैंड। सोने की व्यवस्था अगर ठीक है, तो आपके पास सोने की व्यवस्था ठीक है, तो जैसे आप सो रहे हो वैसे ही वो सोएगा, या तो वो ऐसे सोएगा या फिर ऐसे सोएगा या फिर ऐसे सोएगा या फिर ऐसे सोएगा, ठीक है, या फिर यहाँ हाथ डाल के सोएगा या फिर यहाँ हाथ डाल के सोएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे बाल की खाल निकालने से, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के एटीट्यूड से जिंदगी को जीने से, फुल माइंडफुल, माइक्रो माइंडफुलनेस, एटॉमिक माइंडफुलनेस के साथ में चीजों को देखने से इल्यूजन झटता है, जिस इल्यूजन में लोगों को डाल दिया। मुकेश अंबानी होता तो लोग मेरी बात सुनते। अबे तू कौन सुनता, कौन सुनता? तू किसी को भी पूछ, अपने आप को पूछ, अपने बाप को पूछ, अपनी माँ को पूछ, अड़ोसी किसी को भी पूछ, मुकेश अंबानी की जिंदगी से कौन से 3 सबक लिए, इसको एक भी नहीं पता होगा।
तू भारत के तीन अमीर आदमी को उठाकर उनकी तीन बातें बता। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी तीन अमीर आदमी के नाम बताऊं, उन तीन आदमी से कौन सी टोटल तीन बातें कौन सी सीखने को मिलती है, ये तेरे को नहीं पता। अरे विश्व के तो कोई तीन मुख्य आदमी बता, तीन सबसे अमीर आदमियों के नाम बता, उनसे कौन सी तीन बात सीखने को मिलती है, तेरे को नहीं पता। अबे तेरे को कुछ पता तो है नहीं, तो गुलाम आदमी होता है, उसको ऐसा लगता है कि अमीर की बात सुनूं, उसने खुद ने कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इल्यूजन झटता है। इल्यूजन कैसे झटता है? उसको माइक्रो एनालिसिस करने से, सर्वाइवल लूप के बाहर रहने से। हम सर्वाइवल लूप के बाहर हैं, क्रिएटिव लूप में ऑल माई लाइफ, बट फुल टाइम 9 साल से सर्वाइवल लूप के बाहर है। तो हम बहुत माइंडफुली और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकली उसको माइन्यूट तरीके से देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं कि इल्यूजन कैसे बना हुआ है। तो जब सो रहा है वो, और सबको यदि अगर नींद सबको मिल पा रही है, यदि उसका बिस्तर ठीक है, कमरा ठीक है, मच्छर वगैरह की, कीड़े वगैरह की दिक्कत नहीं है, कोई जानवर वगैरह की दिक्कत नहीं, कोई इंसान मारने नहीं आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं हो रहा, तो जो इंसान नींद ले पा रहा है, पहली बात तो मुकेश अंबानी से सुपीरियर है। बिकॉज मेरी दृष्टि में मुकेश अंबानी तो अपनी नींद नहीं ले पा रहा, क्योंकि ध्रुव राठी ने एक कैलकुलेशन कर दिया है कि साल के 1000 करोड़ आ जाए तो ठीक ही है। क्या मैं तो 1 करोड़ की कैलकुलेशन करके बैठा था, प्लीज अंडरस्टैंड। कि अगर साल के 1 करोड़ आ जाए तो खत्म है, और मेरे पास आ ही रहे, मतलब 1 करोड़ आ चुके मेरे पास एक बैंक में, और उसके बाद 70,000 मेरे पास आ रहे हैं, उसके रिटर्न आ रहे हैं। ऐसी इकिगाई करोड़ की फिलॉसफी है। बट ठीक है, ध्रुव राठी बोल रहा है कि 1000 करोड़ तो इंटरेस्ट के रूप में ही आ रहा है क्या पूरे साल का, तो फिर तो कोई जरूरत बनती ही नहीं है। तो अब क्या जरूरत है मुकेश अंबानी को, जब 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ जब उसके पास हो चुकी, तो अब काम करने की जरूरत क्या है? अब उठ गया, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? जो आदमी सो पा रहा है अच्छे से, पहली बात तो वो अंबानी से सुपीरियर है, और हर उस इंसान से सुपीरियर ही है, बेहतर ही है उसकी जिंदगी, जिसके पास साल के 1000 करोड़ रुपए आते हैं। तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एनुअल 1000 CR से ज्यादा इनकम करने के लिए वो लोग अपनी नींद गंवा रहे हैं। तो उनसे तो बेहतर ही है वो लोग जिनके पास नहीं है, और उनके पास नींद अच्छी मिल पा रही है। तो नींद जब अच्छी हो पा रही है, मैं जिंदगी की शुरुआत बता रहा हूं कि जिंदगी की शुरुआत मैथमेटिक्स की बेसिक लॉज से और पीसीएमबी से हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो आदमी जब उठा, अब मैं जब उठा हूं ना, तो अब मुझे क्या चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे जब मैं उठाऊं तो शांति से मैं अपने आप को टेक केयर कर सकूं, और फिर कुछ खाना मिल सके। तो सब कैलकुलेशन ध्रुव राठी ने कर ही दी है ना। जब 1000 करोड़ आपके पास आ ही चुका है, एनुअली आ रहा है, तो खाने की एक लिमिट होगी ना, तू उसके अंदर सोना भर भर के थोड़ी ना खा लेगा। ये लिमिट कौन डिफाइन कर रहा है? पीसीएमबी डिफाइन कर रहा है बेसिकली। 50 टी सेल्स, 50 ट्रिलियन सेल्स जो है बॉडी के, 50,000 करोड़ जो सेल्स हैं बॉडी के, वो डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे सुबह उठ के क्या करना होगा, मुझे कुछ खाना ही तो होगा। तो यार वो कहीं पैरिस से लाके नाश्ता खाएगा, लेकिन मेरे को तो अपने हाथ का बना हुआ दलिया खाना है, मेरे को तो पपीता खाना है, अपने मेरे ही घर के अंदर उगा हुआ पपीता मुझे खाना है। मेरे घर के अंदर जो अमरूद का पेड़ है, उस अमरूद, मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, दातुन रगड़ता हूँ, मेरे ही यार्ड में, बैकयार्ड में जामुन का पेड़ मेरे जन्म के पहले से लगा हुआ है। रोज सुबह नग्न होके सूर्य प्राप्त करके, 5000 करोड़ का सूर्य वहां से प्राप्त कर रहा हूं, उससे सूर्य प्राप्त कर रहा हूं, उस सूर्य को प्राप्त करते करते जामुन का डंडी तोड़ रहा हूं, उसको दांतों में घिस रहा हूं 15-20 मिनट तक, और उसके बाद स्नान कर रहा हूं चिकनी मिट्टी से, छत के ऊपर ही पूरा नग्न होके ये नदी की मिट्टी से स्नान कर रहा हूं, और उसके बाद टॉवल से पहुंच नहीं रहा हूं, धूप के अंदर ही भस्त्रिका वगैरह कर रहा हूँ, व्यायाम वगैरह कर रहा हूँ, पानी वहीं के वहीं धूप के अंदर उड़ जा रहा है। इसी दौरान पेड़ों के अंदर पानी लगा दे रहा हूँ, वहां से अमरूद का एक पेड़ उगा हुआ है, वो रोज कुछ पीले पीले अमरूद मेरे पास रख देता है कि आ जाओ तोड़ लो, तोड़ लेता हूँ, वहीं के वहीं खा लेता हूँ, सुबह सुबह ही अमरूद वहीं के वहीं खा लेता हूँ। तो भाई साहब ये हो गया ना। अब आप किसी को 100 करोड़ दे के रोज सुबह पेरिस से नाश्ता मंगवा रहे हो, तो उससे क्या क्या मतलब क्या निकल जाने वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वैल्यू तो कोई अपनी बना लेगा। शाहरुख खान बोलेगा कि मैं अपनी अपनी फीस 1 करोड़ रुपए लेता हूं, ठीक है, अब कल को आके बोलेगा 2 करोड़ लूंगा, 3 करोड़ लूंगा, 4 करोड़ लूंगा, तो उसका कोई मूल्य थोड़ी ना है भाई साहब। मूल्य तो किससे डिसाइड होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। मतलब कि मेरी जुबान, जुबान पर एक पीसीएमबी का जो नियम है वो फिक्स्ड है कि ये जुबान है, फिर नीचे अंदर दांत वगैरह है, तो इनको जो चाहिए होगा मॉर्निंग में कुछ फूड वगैरह, उसकी एक मैथमेटिकल साइंटिफिक लिमिट होगी,
उसको आप क्रॉस कर नहीं सकते। शाहरुख खान तो बोल सकता है कि मैं अपनी फीस 1 करोड़ रुपए लूंगा, 2 करोड़ रुपए लूंगा, 3 करोड़ रुपए लूंगा, लेकिन जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जाएगा उसकी एक मैथमेटिकल लिमिट है। वो ब्रेकफास्ट कभी ऐसा नहीं बोल सकता रातों रात कि मैं तो आज 10 करोड़ का ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट को अगर ऑप्शन दूं कि तू अपनी वैल्यू लगा, तो ब्रेकफास्ट बोले आज मैं 10 करोड़ का हूंगा, कल मैं 20 करोड़ का, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। मैं आपको बोल रहा हूं तो मैथमेटिकल लिमिट है। यदि उस मैथमेटिकल लिमिट को क्रॉस कर रहा है और उससे ज्यादा तू पैसे कमा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो 5C है ना, वेल्थ कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस के अंदर भी WC1, WC2, WC1 का मतलब क्या है, सूरज को कौन गिनेगा, 5,000 करोड़ का, हवा को कौन गिनेगा, पानी को कौन गिनेगा, मिट्टी को कौन गिनेगा, अपने जॉइंट्स को कौन गिनेगा, अपने लीवर को कौन गिनेगा, अपनी आइज को कौन गिनेगा, अपनी वेन्स को कौन गिनेगा, आरबीसी को कौन गिनेगा, WBC को कौन गिनेगा, स्केलेटन को कौन गिनेगा, ये सब को कौन गिनेगा, माइक्रोकॉन्ट्रिका को कौन गिनेगा, डीएनए को कौन गिनेगा भाई साहब, एंटीबॉडीज को कौन गिनेगा, उसको गिनेगा नहीं। तू जाके नोट गिन रहा, सीधे सुबह सुबह ऑफिस में नोट गिनने पहुंच गया, तू समझ रहा है, मतलब किसी इंसान, कोई इंसान, अरे यार मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कितनी सारी बातें मैं आपको बताऊं। देखो पुराने जमाने में किसी को भूत चढ़ जाता था ना, तो वो कैसे एक्ट करता था, जितने भी आपने डरावनी फिल्म देखी जिसमें इंसान के अंदर भूत चढ़ गया है, तो उसने कैसा रूप धरा है आपको समझ में आया ना। तो ऐसे कहावतें उतर कर आ गई ना, इसको तो व्यायाम का भूत चढ़ गया, इसको तो पुलिस में जाने का भूत चढ़ गया, इसको तो फौज में जाने का भूत चढ़ गया। तो किसी इंसान को पैसे कमाने का भूत चढ़ गया, तो आपको क्या जरूरी है क्या यार वो वैसे स्केरी वो एक्ट करके दिखाए? आप तो ये बात समझिए, किसी इंसान के दिमाग पर पैसे कमाने का भूत चढ़ गया तो जरूरी है कि वो उसको स्केरी एक्ट करके दिखाए, और यदि स्केरी एक्ट करके दिखा भी रहा है तो जरूरी है क्या आप के ऊपर वो भूत नहीं चढ़ा है तो आपको वो स्केरी नहीं दिखेगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। तो जो डेमोनिक पोजेशन, जो भूत अंबानी को चढ़ चुका है, और वो चढ़ते चढ़ते उसने दुनिया का सबसे महंगा रिहायशी घर बना लिया। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन उसने दिया है, ये जरूरी है कि आपको एज अ स्केरी दिखेगा नहीं दिखेगा, बिकॉज मुझे तो वो बहुत स्केरी दिखता है। उसने बहुत बड़ा पाप का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, जिंदगी में कितनी बड़ी कमी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उसने। उतना बड़ा घर बनाकर कम्युनिटी बनानी चाहिए थी। अरे सारी चीज का आंसर तो 20 पीपल न्यूरोजिम कम्यून है ना भाई साहब। हितेश आके से तो आप कहीं पर भी सिर मार लो, बात अल्टीमेटली 5 कॉन्शियसनेस पे, हेल्थ कॉन्शियसनेस, W1 W2 WC1 WC2, फिर आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस C1 C2। यदि आपके बाप ने आपको बुलाकर 5 मिनट बात की ही नहीं है कभी, अरे ऐसा मजाक थोड़ी ना होता यार, कितनी कहानियां सुनाओ यार। मैंने एस्ट्रोलॉजर का पूरा एनालिसिस कर दिया, अपना खुद का एनालिसिस कर दिया, मम्मी का एनालिसिस कर दिया, मनीष भटनागर का एनालिसिस कर दिया। मनीष भटनागर का लड़का था ना वैसा 40 साल का, उसका वो मार्शल आर्टिस्ट था, गिटार बजाता था, माउथ ऑर्गन बजाता था और जिम्नास्ट था। उसके बाद भी उसके बाप ने उसको जबरदस्ती सरकारी नौकरी के अंदर घुसा दिया, तो लड़का घर के अंदर रहने के बावजूद पान गुटखा खाने लगा, सिगरेट बीड़ी दारू सब पीने लगा, गांजा वाजा मारने लगा। तो 40 साल की उम्र में ऐसा क्या नशा कर लिया घर में रहने के बावजूद ही? कोई वो हॉस्टल में नहीं रहता था, घर में रहने के बावजूद ही ऐसा क्या नशा करने लगे कि 40 साल के अंदर मर ही गया। इसका मतलब क्या है कि बचपन से ये प्रावधान नहीं था, अपने बच्चों के साथ बैठो, 5 मिनट भी अपने बच्चों को दो और उनको बोलो कि स्वतंत्र होकर अपना मुंह खोलो। यदि होता तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बाप के मर जाने के बाद ये सब थोड़ी ना होता जो हुआ यार। और बीच में अब मेरे को तब पता चल गया कि उसकी माँ ना उन दोनों की भी सुलह करानी बैठ गई। मेरे को क्या पता चल रहा, तूने अपने बाप ने, तेरे बाप ने कभी प्रथा बनाई है? तो नहीं बनाई ना, तो बेसिकली C2 नहीं किया। C1 मतलब खुद के साथ कम्युनिकेशन। तो मैं आपको बोल रहा हूं कितना बड़ा गरीब है भाई साहब मुकेश अंबानी। क्या तो मैं क्यों बनना चाहूंगा? और पूरे में मैथ्स की फैक्ट की बात कर रहा हूं, कोई फिलोसफी कोई ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूं। क्या बात बोली है इसने? जब इसकी गाड़ी आ गई बहुत प्रैक्टिकली और बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही मैथमेटिकली, बहुत ही माइंडफुली, बहुत ही रैशनली, बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही ऑथेंटिकली इस बात को पकड़ने की आवश्यकता। बहुत बारीकी से आप इस व्यक्ति की बात को पकड़िए। जब तक वो मेरे साथ अंदर थे तब तक गाइडेंस दे रहे थे, सिखा रहे थे। बाहर आने के बाद गाड़ी देख के सबमिसिव बिहेव करने लग गए, गाड़ी देख के सबमिसिव।
बिहेव करने लग गए। गाड़ी देख के सबमिसिव बिहेव, गाड़ी देख के सबमिसिव, गाड़ी गाड़ी। जब इस आदमी की गाड़ी देखकर इसके आसपास लोगों ने अपना ईमान छोड़ दिया, तो जिस आदमी के पास ये गाड़ी मर्सिडीज होती, वही उसके पास मर्सिडीज प्लस बीएमडब्ल्यू होती, मर्सिडीज प्लस बीएमडब्ल्यू प्लस ऑडी होती, मल्टीपल मर्सिडीज होती, मल्टीपल रोल्स रॉयस होती, मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ करोड्स उसके बैंक अकाउंट में होते। तो आपको क्या दिख नहीं पा रहा है क्या साफ साफ कि उस आदमी के आसपास के लोग कितने बड़े बेईमान होते? बिलियनियर्स पर डॉक्यूमेंट्री जाकर देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा उनकी जिंदगी का रूखापन और सूखापन। बिकॉज ऑल व्हाट दे डिड इन देयर होल लाइफ्स इज टू एक्यूमुलेट मनी। और जो गरीब आदमी होता है ना, वो इस प्रकार का प्यासा होता है, 20,000 का गुलाम होता है। 20,000 महीने, पूरा महीना रगड़ने पर उसको 20,000 जिस आदमी को मिलते हैं ना, वो इस प्रकार जिस आदमी को 3 दिन से एक पानी का गिलास नहीं मिला, लेकिन बोलता है कि नदी मिल जाए तो पूरी नदी पी जाऊंगा। मतलब कि 20,000 रुपए के 30 दिन तक घिसने वाले जो गुलाम होते हैं ना, उनको लगता है कि बिलियनियर बनना चाहिए जिंदगी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाकर विजुलाइज करके मैं बिलियनियर बन जाऊंगा। ये देखो बिलियनियर लाइफ स्टाइल, कितना बड़ा बेवकूफ है। अबे वो गाना आया था ना, आई एम मदरफकिंग मिलियनियर, वो अबे थोड़ा सा भी लॉजिक से देख ले, थोड़े से भी ईमान से देख ले, थोड़ा कॉपी किताब दुकान मकान सब मोबाइल लैपटॉप बंद करके थोड़ा सोच ले, अपना दिमाग खोल ले, बाकी सबको बंद कर दे और देख ले। आई एम मदरफकिंग मिलियनियर जो तिलस्मी आईने से जो लाइफस्टाइल दिखा रखी है, यदि वो सच है किसी की भी, क्या बोला हमने, जो हनी सिंह का गाना है उसमें वो वीडियो वगैरह एडिट करके कैरेक्टर्स वगैरह को बुला के एक्टर वगैरह करके पैसा वैसा दे के उनको बिकनी विकनी पेंटी वेंटी बुला के म्यूजिक डाल के इसे मेंशन करके ये सब जो आपके सामने रख दिया है, जो कि आपको लग रहा है कि कोई रियल लाइफ स्टाइल है, तो है, ठीक है। तो क्या रियल लाइफ स्टाइल है, क्या कहना चाह रहे हो? सुबह उठता है, फिर वो शैंपेन पीने लग जाता है, फिर क्या करता है, वो नंगी लड़कियों के साथ यॉट पर चढ़ जाता है, फिर वो उसके अंदर कूद जाता है पानी के अंदर, फिर वो क्या करता है और उसके अंदर स्विमिंग करता रहता है, फिर वो क्या करता है, थोड़ी और शैंपेन पीता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो सलाद खाता है, फ्रूट्स खाता है, फिर वो क्या करता है, फिर नंगी लड़कियों के साथ सेक्स करता है, फिर क्या करता है, वो कुछ डांस वगैरह करता है, फिर क्या करता है, उसके बाद फिर वो फ्रेंड्स के साथ में चिल करता है, म्यूजिक वगैरह करता है, फिर क्या करता है, फिर वो पानी में कूद जाता है, फिर क्या करता है, फिर वो पार्टी करता है, फिर वो शैंपेन पी लेता है। हाँ भैया ठीक है, हो गया भैया, हो गया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बहुत शानदार काम किया, वेरी गुड, यू आर अ मदरफकिंग मिलियनियर। ओके ठीक है, आप तो पानी में कूद गए नंगी लड़कियों के साथ, आपने नारियल पानी भी पी लिया और आपने अंगूर भी खा लिए भाई साहब, और चिकन भी आपने तंदूरी खा लिया, पार्टी वगैरह भी कर ली, बहुत बहुत क्या बात है, आपको शुभकामनाएं। ये हो गया आपका कौन सा ये हो गया आपका संडे हो गया। पहली बार संडे मंडे से आपको फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यू आर अ मदरफकिंग मिलियनियर, ठीक है। तो 2 नवंबर 2025 आपने गुजार लिया, बहुत बढ़िया, रात 11 बज गए। क्या दिन की कैसे शुरुआत हुई? सुबह उठाओ और बढ़िया से एकदम खूब कॉफी, एकदम बढ़िया कॉफी आ गई, 1,00,000 रुपए की कॉफी पी ली। फिर ठीक है, फिर क्या हो गया? तो क्या हो गया फिर नंगी लड़कियां आ गई, फिर उनके साथ पानी में खेल लिया, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर टॉवल से पोंछ लिया, फिर शैंपेन आ गए उसके बाद। अरे तो फिर क्या हो गया? फिर 2 नवंबर गुजर गया भाई साहब, फिर 3 नवंबर को क्या करूंगा? ये करूंगा नहीं, जॉब पे जाने का तो क्या हेलीकॉप्टर लेके कहां जाऊंगा? हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा, फिर पानी में कूद जाऊंगा, फिर नंगी लड़कियों के साथ ऊपर आऊंगा, फिर मैं कुछ शैंपेन बन जाऊंगा। हाँ तो फिर 3 नवंबर गुजर गया, फिर क्या करना, क्या चाहते हो भाई साहब जिंदगी में? क्या 4 नवंबर को भी सुबह उठ के 1,00,000 रुपए की कॉफी पी ली, उसके बाद एक लड़कियों के साथ, नंगी लड़कियों के साथ फिर पानी में कूद गया, फिर मैं वहां पे इसको क्या कर, फिर जेट क्या कर, क्या वाटर स्पोर्ट करने गए हो? क्या करना क्या चाहते हो जिंदगी में? एक है चिकन खा के, रोज चिकन खा रहा हूँ, रोज लॉबस्टर खा रहा हूँ, रोज चैंपियन पी रहा हूँ, ये क्या करना? या आप बिजनेस बिजनेस आप बिजनेस कहां से आ गया? बिजनेस की क्या जरूरत है? आप तो मुझे बता, बिजनेस की जरूरत की जब आपके पास इतना पैसा है, और उस पैसे से भी, तो उस बिजनेस से भी आप वही पैसा कमाना चाह रहे हो, उस पैसे से भी आप ये करोगे। ये 2 नवंबर को क्या भाई, 3 नवंबर को आप समझ रहे कितने इरेशनलिटी, कितनी बेवकूफी वाली हरकत है ये पूरा बेवकूफी वाला काम है। पैसे का जितना भी डिपार्टमेंट है ना,
तो क्या ब्लॉकेजेस हैं? हाँ, तो फिर वो क्या सुबह इंसान क्या करेगा? मैं बोल रहा हूं कि सेल्स को सबसे ज्यादा खुश कैसे किया जा सकता है? अल्टीमेटली सारी की सारी जो साइंटिफिक लिमिट आ रही है ना, वो सेल्स के ऊपर आ रही है। साइंटिफिक लिमिट सेल्स के ऊपर कैसे आ रही है? क्योंकि जो जुबान है उसको एक निश्चित हजार रुपए की या निश्चित करोड़ रुपए या निश्चित लाख रुपए की ज्यादा से ज्यादा महंगी चीज आप खिला नहीं सकते हो। और जो स्लीप है, स्लीप की एक लिमिटेड ही प्राइस है। प्राइस ऑफ जो स्लीप है वो उतना लिमिटेड ही है कि महीने में आपके पास अगर कुछ नहीं करके भी 1 लाख रुपए आ जा रहे हैं, या एक इकाई तरीके से 70,000 रुपए आ जा रहे हैं, और आपके पास दरवाजे वगैरह बंद है, कोई आसपास शोर नहीं हो रहा है, तो उसकी एक लिमिटेड प्राइस है। उतने आपके पास है तो बस उतना पैसा काफी है सोने के लिए। सुबह उठने के ऊपर आप क्या लोगे? नींबू लोगे, गर्म पानी लोगे, या ठंडा पानी लोगे, या चाय पियो, कॉफी पियो, उसकी लिमिटेड प्राइस है। एक वॉशरूम इस्तेमाल करोगे, उसकी एक लिमिटेड प्राइस है। उसको क्यों 1 लाख करोड़ 500 करोड़ का वॉशरूम बनाने का मतलब क्या है? 500 करोड़ का वॉशरूम बन ही नहीं सकता जब तक आप उसमें जबरदस्ती सोना ना लगाओ। तो सोना लगाने का क्या मतलब है यार? वो सोना जो आप लगा रहे हो ना, वो आपके 50 ट्रिलियन सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं? वो आपने जो आइडियाज क्रिएट कर रखे हैं, आइडियाज बेसिकली, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आइडियाज में आप इन्वेस्ट, आइडियाज को आप सबसे ज्यादा वैल्यूएशन दे दो। तो अंबानी के पास कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी के पास अगर वॉशरूम है सुबह सुबह, तो मेरे पास भी वॉशरूम है भाई साहब, और मेरे वॉशरूम में और अंबानी के वॉशरूम में क्या फर्क होगा? वो सोने का जड़ा हुआ होगा। हाँ, तो बस उसका कोई 50 ट्रिलियन साइज को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उसके ऊपर टैंक में पानी भरा होगा, तो टैंक में मैं भी नहा लूंगा तो वो भी नहा लेगा। तो बस अब वो अंबानी का है तो अंबानी का है, तो फिर मैं भी ओशो सन्यासी हूँ भाई साहब। मैं भी गिटार बजा चुका हूँ, और ये मैं भी वो ठीक है। इसलिए मैं 9 साल से मैं भी यही, मैं भी वो कर रहा हूँ। क्योंकि जिसको देखो ना बाहर, जो भी आप पूरा देखोगे ना, कहीं पर भी है दीवार, और कहीं पर भी है कोई कोई इश्तिहार, कहीं पर है कोई अखबार, कहीं पर भी है कोई दीवार, कोई भी इश्तिहार, उसमें हर जगह ना कुछ बेचा जा रहा है, कोई ना कोई आइडिया बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मैं उसको देखूं। ये मुकेश अंबानी, अरे मुकेश अंबानी क्यों लिखा हुआ उसकी जगह हितेश के क्यों नहीं लिखा हुआ है? कि मुकेश अंबानी को तू बार बार फ्लैश करेगा दुनिया के सामने कि एग्जिस्ट करता है, तो दुनिया उसके प्रोडक्ट खरीदेगी, तो तेरा लोग बुलिया मानेंगे। अरे तो वो तो ठीक है, वो तो मैथ बिजनेस की इक्वेशन है ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इक्वेशन थोड़ी ना है। मतलब मैं किसी भी इक्वेशन से, मतलब आई एम नॉट सपोज टू बी इग्नोर्ड। जितना इग्नोर मेरे को कर करके इस दुनिया के सामने मुकेश अंबानी को आगे कर दिया है, तो वो बाजार की एक इक्वेशन है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी की इक्वेशन नहीं है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी की इक्वेशन को डिफाई करती भी इक्वेशन है। इनफैक्ट वो बिजनेस के उसके खिलाफ है, वो ब्लास्फेमी है। क्योंकि जितना पैसा मुकेश अंबानी ने एक्यूमुलेट करके रखा है, वो 50 ट्रिलियन सेल्स को, प्लस उसके वाइफ के, प्लस उसके बच्चों के 50 ट्रिलियन सेल्स को सर्व करने से बहुत ज्यादा है। इट इज अ सिन, प्लीज आप समझे ना। तो आप समझ रहे, ये इतनी ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा देने किसी ने नहीं दी होगी। हर इंसान ने आपकी मानवता के इतिहास में ये बोला है कि है कुछ नहीं होता पैसा, या फिर है सब कुछ होता है पैसा, या फिर बैलेंस रखना चाहिए। अरे बैलेंस रखना चाहिए तो बैलेंस कैसे पता चलेगा? बैलेंस पता करने के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग लगेगी आईआईटी बॉम्बे की। क्या कि अगर मुझे अपनी बात पहुंचानी है तो एक माइक आएगा, माइक की एक लिमिटेशन है। माइक कितने का आएगा? ये माइक 2600 का, नहीं तो क्या 26,000 रुपए का आएगा, बस हो गया ना। 26,000 नहीं तो 2 लाख का आएगा, तो बस हो गया। अरे भैया 2 करोड़ का आ जाएगा। अब 200 करोड़ का माइक नहीं आएगा, है ना। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये 44,000 का फोन है, तो 44,000 नहीं तो 4 लाख का फोन आ जाएगा, तो 4 लाख में हो जाएगी रिकॉर्डिंग। उसमें क्या है, 40 लाख में हो जाएगी। 4 करोड़ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। तो इतना माइंडफुली आपको अपनी फाइनेंस को देखने से आपको पता चलता है दैट यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू बी अंबानी। आप इन्फेक्ट हो गए हो बेसिकली उस आइडिया से, जिससे वो इन्फेक्ट हो गया। वो तो कितना बुरा इन्फेक्ट हो गया। तो मैंने आपको आगे बताया कि जब वो गाड़ी में उतरेगा, तो नीचे उतरेगा, तो उसको क्या उतने जो 100 करोड़ की गाड़ियां लेके चल रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है? 100 करोड़ की गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी आवश्यकता है कि उसके 50 ट्रिलियन सेल्स को दिक्कत ना पहुंचे। 50 ट्रिलियन सेल्स का मतलब ऐसा नहीं है नीचे नीचे हो रहा है तो नीचे मिट्टी घुस रही है, पानी घुस रहा है, कोई गंदगी घुस रही है, पी पाओ घुस रहा है, कोई पॉल्यूशन हो रहा है, नहीं। यदि वो इतना पैसा खर्च कर पा रहा है कि वो यहां से लेकर जो भी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, नरीमन पॉइंट, वहां पर उसके ऑफिस में पहुंचना है उसको, तो वहां तक वो सुरक्षित पहुंच जाए, कोई उसको टक्कर ना मारे, कोई से उसकी पीस खराब ना करे, तो ये काम कितने में हो सकता है? अब वो देख लो कितने में हो सकता है। ये काम तो 5 रुपए में हो सकता है। अब डिसाइड ही मत करो वहां पर जाने की। अरे उन जिन लोगों के ऊपर भूत सवार है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है?
अरे सारे के सारे जिन्होंने भांग पी ली कुएं की वहां पे जमा हो गए, तो उनके बीच में क्यों जा रहे हो आप वहां मत जाओ। जो 100 करोड़ का काम है वो आपका 2 रुपए में हो जाएगा। मेरा तो हो गया। मैं गया ही नहीं वहां पे। 2005 में गया, 2008 तक रहा। आई एम सॉरी, 8 साल रहा, तो 2013 12-13 तक रहा, तो बस हो गया। देखो जितना बनना था मैं बन गया। तो ऐसे माइंडफुलनेस से, रैशनली और सेल्फ रिफ्लेक्ट करने से, माइक्रो एनालिसिस करने से, सेल्फ एक्सप्रेस करने से और सर्वाइवल लूप से बाहर आकर एनालाइज करने से, डीप एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। बस माइंडफुली मोटा मोटा एनालिसिस कर लो। 5 मिनट तो निकाल लो, रोज के 5 मिनट भी ईमानदारी से किसी चीज के बारे में सोच लो, किसी से बात कर लो, किसी विद्वान से बात कर लो, ठीक है। और हमारा नवंबर का पैसा दे दो, 999 रुपीज।